अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आप बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे होंगे। आज हम थोड़ी सी बात करते हैं हट के। हम बात करते हैं लाइफस्टाइल के ऊपर। आप देखें कि पिछले 15-20 साल से हमारी ज़िंदगी की दौड़ जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे जैसे हम कंप्यूटर ईरा में दाखिल हुए हैं, हम टेक्नोलॉजी के ईरा में दाखिल हुए हैं, तो वैसे ही हमारी स्पीड भी बढ़ गई है। हमारे खाने पीने की, सोने जागने की तरतीब बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है, कामकाज की तरतीब बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है। हत्ता कि हम अपनी ज़ात के लिए भी वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। बज़ाहिर हमें लगता है कि हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर हकीकतन देखा जाए तो सेहत के मामले में हम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें ये देखना है कि हम अपने लाइफ़स्टाइल में कौन-सी ऐसी तब्दीलियाँ करें ताकि हम अपनी सेहत को अच्छा रख पाएँ। सबसे पहले नंबर पर आप अपनी सेहत के हवाले से नींद पर फ़ोकस करें। आपको पता है कि अगर आप 8 घंटे की भरपूर और पुरसकून नींद लेते हैं, तो इस नींद के दौरान आपके पूरे जिस्म की ओवरहालिंग होती है। आपके जिस्म की जितनी तोड़-फोड़ है या जितनी रिपेयरिंग है, वो आपकी नींद के दौरान आपका जिस्म उसको पूरा करता है। तो अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है, नींद सही नहीं आ रही, तो ये भी एक बड़ी वजह है आपकी सेहत के ख़राब होने की। दूसरे नंबर पर कामकाज की ज़्यादती की वजह से खाने-पीने का सही टाइम टेबल या शेड्यूल ना होना। चाइनीज़ हेल्थ फिलॉसफी के मुताबिक सुबह 7 से 9 बजे के दरमियान आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। अगर आप इस दौरान नाश्ता नहीं करते तो भले फिर 10-11 बजे भी नाश्ता करें, तो आपके जिस्म में इतनी कमज़ोरी वाक़ई होती है जितनी कि एक मज़दूर 8 घंटे की मज़दूरी करने के बाद थकता है। दूसरे नंबर पर दोपहर का खाना आपको 1 से 3 बजे के दरमियान लाज़मी तौर पे खा लेना चाहिए। याद रखिए, हम में से अक्सर लोग सुबह का नाश्ता या तो स्किप करते हैं या ना होने के बराबर करते हैं। लेकिन जो तिब का असूल है, जो सेहत का असूल है, वो ये कहता है कि सुबह का नाश्ता आपको भरपूर करना चाहिए, क्योंकि आपने सारा दिन काम-काज करना होता है, मेंटल वर्क करना होता है, फिज़िकल वर्क करना होता है। तो अगर आपके जिस्म के अंदर प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशंस की कमी होगी, तो डेफ़िनेटली आपका पूरा जिस्म मुतासर होगा, आपके वाइटल ऑर्गन्स मुतासर होंगे। इसी तरीके से दोपहर का खाना जो है, वो अच्छे लेवल का खाना चाहिए और भरपूर खाना चाहिए। और रात का खाना हल्का खाना चाहिए, और इशा के वक़्त से पहले-पहले या इशा के बाद तक आपको खाना लाज़मी तौर पे खा लेना चाहिए। खाना जब आप खाते हैं तो अमूमी तौर पे होती है कि जल्दी-जल्दी खाना खाया जाए और पानी से निगल लिया जाए और काम पे चला जाए। ये चीज़ आपके मियादे और आपके जिगर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि आपके दाँतों का काम है खुराक को चबाकर इस काबिल बनाना कि वो मियादे में जाकर मज़ीद डाइल्यूट होकर आपकी आंतों में जुज़्व बदन हो सके। लेकिन जब आप आड़े-तिरछे लुक़मे पेट में डाल लेते हैं, मैदा तो आपने भर लिया, लेकिन मैदे का काम सिर्फ़ ऐसे तेज़ाब ख़ारिज करना है जो उसको मज़ीद तोड़-फोड़ कर सकें। वो आपके लुक़मों को गलाएगा नहीं, ना ही वो चबा सकता है। नतीजा क्या होता है कि आपके मैदे के ऊपर बोझ पड़ता है और सोज़िश और वर्म आता है। ख़ुसूसी तौर पे ये मैदे का मुँह है, यहाँ पे आपको सोज़िश और वर्म का एहसास होता है, भारीपन का एहसास होता है। और अगर ऐसी सूरत में आपके बाइल साल्ट्स या आपके जो डाइजेस्टिव एसिड्स हैं, अगर वो इम्बैलेंस हो जाएँ तो मैदे में तेज़ाबियत, जलन और खट्टे डकार वगैरह का मसला भी पैदा हो जाता है। ये खुराक जब प्रोसेस होके आपकी छोटी आँत में जाती है और सही तौर पर जब टूटी नहीं होती, गली-सड़ी नहीं होती, तो खुराक सही तौर पे जुज़्व बदन भी नहीं बन पाती। क्योंकि जितने न्यूट्रिशनल एब्ज़ॉर्प्शन होती है वो आपकी छोटी आँत में होती है। तो अगर छोटी आँत को सही ग़िज़ा ना मिले जिसको वो एब्ज़ॉर्ब कर पाए, तो वो इसको ऐसे ही आगे फॉरवर्ड कर देगा बड़ी आँत में। बड़ी आँत तक पहुँचते-पहुँचते इस ग़िज़ा के अंदर या ये जो आपने खाया हुआ था, उसके अंदर से जितना फोग या रॉ मटेरियल या फासद मादे होते हैं, वो आपकी बड़ी आँत में पहुँचते हैं। वहाँ पे थोड़ी बहुत एब्ज़ॉर्प्शन होती है, आपकी गट बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पे काम करके मज़ीद तोड़-फोड़ करके ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी को ज़रूरी हैं, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते चूँकि पानी का इस्तेमाल कम होता है, तो ये खुराक लम्पी हो जाती है और ये सुद्दों की सूरत में आपकी बड़ी आँत में जमा होना शुरू हो जाती है। आपको पखाना खुल के नहीं आता, पखाने के लिए काफ़ी देर वेट करना पड़ता है, ज़ोर लगाना पड़ता है, कब्ज़ और गैस के मसाइल का सामना करना पड़ता है। और अगर ये रूटीन बरकरार रहे तो कुछ अरसे में आपको कब्ज़, गैस, उसके बाद आंतों की सोज़िश, वर्म, पेट का फूल जाना,
پائلز کا مسئلہ یعنی کہ بادی بواسیر، اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ خونی بواسیر میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر پخانہ بہت زیادہ لمبی ہے، بہت زیادہ سخت ہے، بہت زیادہ زور لگا کے کرنا پڑتا ہے، تو یہ آپ کے اینل کینال کو پھاڑ دیتا ہے، جس کو اینل فشر کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے مقد کی لائننگ جو ہے، وہ جو رنگ ہے وہ پھٹ جاتا ہے، اور وہ شدید تکلیف والی صورتحال ہوتی ہے، جس میں پیشنٹس ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں۔ اور اگر ایک اور کیفیت ہے کہ جب بہت زیادہ فرکشن اور رگڑ کا سامنا آپ کی بڑی آنت کو کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پہ ایک علیحدہ سے ڈرینیج لائنیں جو ہے وہ بن جاتی ہے، جس کو اینل فسچولا کہا جاتا ہے، جس کو بھوگندر پھوڑا کہا جاتا ہے یا لاہوری پھوڑا کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری کمپلیکیشن سٹارٹ ہوتی ہیں ہماری بے ترتیبی سے، کھانے کی بے اعتدالی سے، اور صحیح طور پر اپنے آپ کو ٹائم نہ دینے کی وجہ سے۔ اگر آپ اپنی صحت کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو صحت مند، جوان اور زبردست بنانا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے جو آپ اپنے اندر ڈالتے ہیں وہی اسی کا عکس آپ کے چہرے پر اور آپ کے جسم پر ظاہر ہوتا ہے۔ کریمیں آپ کو خوبصورت نہیں بناتی، اور نہ ہی کوئی ایکسٹرا سے وائٹمنز اور منرل آپ کی لائف میں بہت زیادہ ویلیوز ایڈ کر سکتے ہیں، جب تک آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج نہ کریں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے اور آپ کے تمام پیاروں کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ آپ ضرور ان باتوں پر عمل کیجئے اور ڈاکٹر سے بچیے، اپنے ہیلتھ کے بجٹ کو کٹ آف کیجئے، جو اپنے دواؤں پہ خرچ کرنا ہے وہ آپ اپنے غذا اور اپنی اچھی صحت پر خرچ کیجئے۔ وش یو بیسٹ آف لک۔